जैसे आए थे वैसे चले भी गए। सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के लिए हर एक तबके के लिए कार्य किया। न किसी की जाति देखी, न किसी का मत और मजहब देखा, न किसी का चेहरा देखा। सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ कार्य किया। यही सामाजिक न्याय है। पिक एंड चूज सामाजिक न्याय नहीं होता। दंगे करवा करके सरकारी संपत्ति पर, गरीब की संपत्ति पर या व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करना ये सामाजिक न्याय नहीं है। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार के चेहरों को ला करके चुनावी मैदान में ला रही है, या बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार के चेहरे दिए हैं, क्या ये सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं? या कांग्रेस ने जिन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या ये सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं? और इसीलिए सामाजिक न्याय की परिभाषा सभी लोगों को पहले पढ़नी चाहिए और उसको फिर देखना चाहिए कि वास्तव में कौन सामाजिक न्याय का पक्षधर है। देखिए, हमने डिवीजन की पॉलिटिक्स कभी नहीं की। हमने सुरक्षा के मुद्दे को उठाना, डेवलपमेंट की बात करना, राष्ट्रवाद की बात करना, सुशासन की बात करना, यह डिवीजन की राजनीति नहीं है। पेशेवर दंगाई को, पेशेवर अपराधी को और सातिर माफिया को सत्ता का संरक्षण देकर के और दल से टिकट लड़ाना, ये बंटवारे की राजनीति का हिस्सा है। और समाजवादी पार्टी उस बंटवारे की राजनीति को कर रही है। सपा और बसपा दोनों उस राजनीति को कर रही है। एक होड़ लगी है दोनों में। लोग तो कहते हैं बीएसपी बीजेपी की मदद करी है, ऐसी टिकट उन्होंने, वही कह रहा हूं ना, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों में होड़ लगी है कि वह कितने दंगाइयों को, कितने सातिर अपराधियों को, कितने पेशेवर माफियाओं को टिकट दे सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कोसीकला, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, इन सभी दंगों और उपद्रवों को भूला नहीं है। और मुझे लगता है कि ये पेशेवर दंगाई और माफिया को सपा, बसपा, कांग्रेस ने अपना शागिर्द बना करके एक बार फिर से दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति इन दलों पर विश्वास करेगा। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं। तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैंने प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के, बिना चेहरा देख करके हर जाति, हर मत और हर मजहब के लोगों के हितों के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। मैं ये मानता हूं कि जाति जाति की बात वे लोग करते हैं जो लोग जब अवसर मिलता है तो केवल अपने परिवार की बात, अपने परिवार के हितों के लिए कार्य करते हैं। वे लोग जाति के लिए भी कार्य नहीं किए। हमने अगर 43 लाख गरीबों के आवास बनाए तो आखिर ये, मुझे लगता है कि क्षत्रिय तो इसमें 1% भी नहीं होंगे। बीजेपी राजनीति में राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर सदैव लड़ी है। आगे भी इन मुद्दों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी नेता का परिवार का कोई सदस्य पहले से पार्टी की सेवा कर रहा है और अनवरत रूप से कई वर्षों से सेवा कर रहा है, तो वह परिवारवाद का हिस्सा नहीं, वो पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में उसको टिकट मिला है, किसी नेता के नाते नहीं। उसने सेवा की है,
उन मुद्दों के साथ प्रतिबद्धता के साथ जुड़ा हुआ है, उसको टिकट दे दिया गया। जनप्रतिनिधि बन रहा, सांसद विधायक बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही परिवार के सारे लोग, बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है, बाप जो है सांसद है, प्रदेश मुख्यमंत्री है, दूसरा भाई चाचा वरिष्ठ मंत्री है, अगला चाचा एमपी है, अगला भतीजा फलाना है, ये सब बीजेपी में आप थोड़े ले रहे हैं ना उनकी पार्टी से। मैं क्या कह रहा हूँ ना, इसी परिवारवाद की राजनीति को सदैव के लिए समाप्त करने के लिए और सामाजिक संतुलन और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हम लोग ले रहे हैं।